बेटा हम आपके पास अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आपके पास जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 8 लाया है, आप उसको देखिएगा ध्यान से कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे बनेगा। मैंने सबसे पहले बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8 आज पढ़ाना है। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है। बोला है दो पार्टनर है ए और बी, जिन दो पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। बिजनेस इज बिंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन्ड बाई ए, मतलब जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो ए के प्रॉपर्टी में चलाया जा रहा है। ऑन द ईयरली रेंट ऑफ 24,000 रुपये। ए इज गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम एंड बी इज टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स, नॉट प्रॉफिट, नेट सेल्स, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 lakh. Profit for the year ended 31st March 2020 before providing above adjustment was 5 lakh. अब इस क्वेश्चन को मैंने दिया है। अब इससे हमको ना पीएल एंड अप्रोप्रिएशन बनाना है। पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को फाइंड करना है। तो बेटा जी देखो क्या हुआ, मैंने जैसे क्वेश्चंस पढ़ा तो इसमें देखो हमने क्या बोला कि इस क्वेश्चन के बाद हमको ये देखना है कि हम जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स के बीच जो बंटने वाला प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो कितना डिवाइड होगा। तो बेटा देखो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चंस में, जर्नल एंट्री मांगे, लेजर मांगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, बस अभी क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो बेटा मैंने क्या बताया कि ये जो सारा आइटम्स हमने पढ़ा उसमें देखो सबसे पहले क्या था। सबसे पहला बात तो था ए और बी दो पार्टनर का होना। दूसरा बात था कि जो बिजनेस चलाया जा रहा था वो ए के प्रॉपर्टी में चलाया जाना, और उसका रेंट 24,000 का पेमेंट होना। तो बेटा ये जो 24,000 का हम पेमेंट ए को कर रहे हैं, तो ए जो हमारा पार्टनर है उसको भले ही हम रेंट दे रहे हैं, लेकिन पार्टनर को ये जो पेमेंट मिल रहा है 24,000 वो रेंट का पेमेंट है। और रेंट जो हमारा होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, मतलब एक्सपेंस का आइटम है। ठीक है। फिर ए को हमने सैलरी दिया, तो सैलरी ये तो एप्रोप्रिएशन का आइटम है। फिर बी को हमने कमीशन दिया, ये भी एप्रोप्रिएशन का आइटम है। तो दो एप्रोप्रिएशन के आइटम है लेकिन एक चार्ज का आइटम है। तो अब हम तीनों चीज को कैसे करेंगे। तो देखो बेटा हमने क्या बोला कि इस पूरे क्वेश्चंस में रेंट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है। रेंट ए को देना है, ए का सैलरी भी ए को देना है, कमीशन बस बी को देना है। तो ए को एक पेमेंट एप्रोप्रिएशन का हो रहा है लेकिन एक पेमेंट चार्ज का हो रहा है। तो हमको क्या किया सबसे पहले कि हमने पीएल अकाउंट बनाया और बोला कि ये जो नेट प्रॉफिट है बिफोर रेंट है, क्योंकि ये बेटा 5 लाख का जो हमने प्रॉफिट बताया था इसमें मैंने लिखा था अबव एडजस्टमेंट, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर का कोई भी एडजस्टमेंट अभी नहीं इसमें एडजस्ट किया गया। तो मतलब इस 5 लाख में न रेंट का एडजस्टमेंट किया गया, न सैलरी का एडजस्टमेंट किया गया, न कमीशन का एडजस्टमेंट किया गया। तो जो रेंट का एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो रेंट को बिना एडजस्ट किए जो प्रॉफिट बताया जा रहा है, क्या ये कभी भी नेट प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएल अकाउंट में तो रेंट का एक्सपेंस घटना चाहिए था ना, क्योंकि इसके घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा बिफोर रेंट 5 लाख, और उसमें से हमने रेंट का पेमेंट घटा दिया, और अब जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा एक्चुअल 4,76,000 का प्रॉफिट आ गया। अब यही प्रॉफिट हम अपने पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब बेटा कि यहाँ जो प्रॉफिट लिखा जाता है वो प्रॉफिट सारे चार्ज, सारे एक्सपेंसेस जो पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं सारे के डिडक्ट होने के बाद के आइटम होने चाहिए। तो ये जो रेंट था वो डिडक्ट नहीं था, तो हमने सबसे पहले उसको डिडक्ट कर दिया पीएल अकाउंट में। चाहे तो आप अकाउंट बना के करें या सीधे 5 लाख में से यहाँ 24,000 ब्रैकेट में भी लिख देंगे तो मतलब हो जाता है, लेकिन हमने आपको बना के समझा दिया। अब ये 4,76,000 का प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट है क्योंकि इसमें सारे चार्ज घटे हुए हैं, सारे एक्सपेंस घटे हुए हैं। अब इसमें से जो जो एप्रोप्रिएशन अब घटाना है अब हम उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे सैलरी मिला है तो सैलरी टू कौन था, बी को मिला था, तो सैलरी टू बी। फिर कमीशन, सैलरी टू ए था, ए को कमीशन दे दिया। फिर सैलरी टू कौन है, बी, बी को सैलरी देना है, कमीशन देना है, सेट। तो सैलरी ए को मैंने 1,20,000 का दे दिया, क्वेश्चन में लिखा था, और कमीशन बी को देना है। और कमीशन कितना देना है बी को, तो बी को 5% कमीशन देना है। और वो 5% किस पे, तो नेट सेल्स पे, और सेल्स का अमाउंट 30 लाख रुपए था। तो 30 लाख का 5% आप निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये दो एप्रोप्रिएशन हमने घटा दिया अपनी इस प्रॉफिट से। तो 4,76,000 में से जब ये दो एप्रोप्रिएशन हम हटा दिए तो हमारे पास जो अब बच गया प्रॉफिट वो बच गया 2,06,000। और अब कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देना, बस दो ही एप्रोप्रिएशन था, तो यही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है।
अब इसी प्रॉफिट को हमने नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोला जाता है, तो हमने लिख दिया और इस प्रॉफिट को हमने ए और बी में दे दिया। ए और बी में कैसे दिया, तो सर हमने यहाँ लिखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होना चाहिए। तो इक्वली मतलब 1:1 में, तो 2,06,000 का आधा आधा हमने ए और बी को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 का PLN एप्रोप्रिएशन था। क्लियर है? वेरी गुड।